Assalamu alaikum, my dear students. So we are having another part of our topic which we were talking recently. We were having a topic metals and non-metals. Now we will move ahead. Today we are having a subtopic that is metallurgy. So let's start it. Now, what the metallurgy is. First of all, you must know about it कि metallurgy होती क्या है. देखो metallurgy है क्या. Metallurgy simply हम कह सकते हैं extraction of minerals. जो भी कोई मिनरल हम जमीन से निकालें उस चीज को हम कहेंगे कि ये मेटलर्जी है. ठीक, जमीन से निकालने की उस प्रोसेस को मेटलर्जी कहते हैं. ठीक, नाउ मिनरल्स क्या होते हैं. मिनरल्स है क्या. एनीथिंग दैट इज फाउंड इन अर्थ्स क्रस्ट. एज यू नो, यहां पर आप पिक्चर में देख सकते हो जो जमीन है उसके जो लेयर्स है, 3 लेयर्स है, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर. और जो भी आपको क्रस्ट में मिलेगा, एनीथिंग जो आपको क्रस्ट में मिलेगा उस चीज को हम मिनरल कहेंगे. ठीक, नाउ अब एक और चीज है यहां पर, ओर्स क्या होते हैं. ये वो चीजें हैं जिनसे मेटल्स एक्सट्रैक्ट होते हैं, उस चीज को हम ओर कहेंगे. देखो क्या होता है, जब भी हम कोई मेटल जमीन से निकालते हैं तो ये उस फॉर्म में नहीं होता है. मतलब फॉर एग्जांपल हमें आयरन चाहिए तो ये आयरन के फॉर्म में हमें मिलेगा, ऐसा नहीं है. तो क्या होता, देखो क्या होता है इसमें ऐसा कुछ होता है कि ये बहुत सारी और चीजों के साथ मिला हुआ मिक्स होता है. आयरन के साथ और भी बाकी चीजें होती है, मिट्टी भी होती है, बाकी और मिनरल्स भी होते हैं. तो उन सब चीजों से इस चीज को अलग करना, उस चीज को कहते हैं कि ये एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स है. उस प्रोसेस को हम कहते हैं कि ये मेटलर्जी है. ओके, ये बात यहां पर ध्यान रखनी है. जो सभी ओर्स है वो मिनरल्स है, लेकिन जो सारे मिनरल्स है वो ओर्स नहीं है. ये बात यहां पर ध्यान रखनी है. नाउ उसके बाद अब इसके बहुत सारे टाइप्स हैं, ओर्स के बहुत सारे टाइप्स हैं. पहले अगर हम बात करेंगे ऑक्साइड्स की, ऑक्साइड्स ऑफ ओर्स, हैलाइड्स ऑफ ओर्स, सल्फाइड्स ऑफ ओर्स, कार्बोनेट्स ऑफ ओर्स. देखो इसका मतलब क्या है, एक्चुअली ये मतलब क्या है. ऑक्साइड्स ऑफ ओर्स का मतलब क्या होता है. देखो हमारे पास आयरन है, आयरन ओर है. अगर ये आयरन ओर प्रेजेंट है विद ऑक्सीजन, सो हम कह सकते हैं ऑक्सीजन ऑक्साइड ओर. अगर ये हैलाइड्स के साथ प्रेजेंट है तो हैलाइड और, सल्फाइड्स के साथ प्रेजेंट है तो सल्फाइड और, कार्बोनेट्स के साथ प्रेजेंट है तो हम कह सकते हैं कि ये कार्बोनेट और है. तो और जो है बेसिकली खुद ये इंडिविजुअली ये अकेले नहीं होता है, तो कुछ चीजों के साथ ये मिले होते हैं. ठीक, सो उन्हीं चीजों को, उसी चीज को, जो सभी चीजें जो हमें पढ़नी है वो हम इस यहाँ पर इस टॉपिक में पढ़ेंगे एक एक करके. देखो और ऑफ सम मेटल्स है यहाँ पर. अगर अल्युमिनियम की बात करेंगे हम, हमारे पास जो अल्युमिनियम होता है ये किस चीज का बना होता है. अल्युमिनियम और किस चीज का बना होता है. देखो इसमें प्रेजेंट होता है बॉक्साइड और भी होता है, कैरोलाइट और भी होता है. इसी तरह से अगर आयरन की बात करेंगे इसमें हेमेटाइट और होता है, इसमें मैग्नेटाइट और होता है. और कॉपर की बात करेंगे तो इसमें कॉपर पायराइट होता है, कॉपर ग्राइन्स होता है. तो इन चीजों से ये ओर्स बन जाते हैं. मींस हम ऐसा कह सकते हैं कि कोई भी मेटल जमीन से जब हासिल किया जाता है तो ये एक अलग फॉर्म में होता है. देखो हमारे पास जिंक ब्लाइंड है, उसमें क्या होता है, उसमें Zn जिंक का और ब्लाइंड एस होता है सल्फर का.
जब जिंक और सल्फर कंबाइन होता है तो वो जिंक ब्लाइंड बनाते हैं। इसी तरह सिनाबार है, सिनाबार में देखेंगे मरकरी है, मरकरी का एज और उसके साथ सल्फर जब कंबाइन होगा तब वो एक जो वो कंपाउंड बनेगा वो शनिबार है। तो इस तरह से ये चीजें बन जाती है। अब देखो मेटलर्जी है क्या, ये एक इस तरह की प्रोसेस है जिस प्रोसेस के जरिए हम निकालते हैं, क्या निकालते हैं, जमीन से निकालते हैं क्या, मेटल्स फ्रॉम इट्स ओर। देखो मेटल्स हमने निकाले, अब उसमें से जो ओर है, मेटल्स का जो ओर है वो वहां से निकालना, उस चीज को मेटलर्जी कहते हैं। इसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, मेटलर्जी में बहुत सारे स्टेप्स काम आते हैं जिनके जरिए ये सारे प्रोसेसेस होते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ ओर, ऑक्सीडेशन फिर होती है, फिर रिडक्शन होती है, फिर रिफाइनिंग होती है। तो इस तरह से ये सब चीजें होते हैं। पहले स्टेप में हम देखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ ओर में क्या होता है। देखो क्या होता है कंसंट्रेशन ऑफ ओर में। इट इन्वॉल्व्स वेरियस मेथड्स लाइक hydraulic washing, magnetic separation, throat flotation and chemical separation. So इन चीजों को हम एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे यहाँ पर। देखो पहले हाइड्रोलिक वॉशिंग में क्या होता है, एक जगह इस तरह से आपको एक मशीन मिलेगी, इसमें से बीच बीच में थोड़ा ये हब्स भी होते हैं, तो उसके बाद यहां से इसमें ये ओवर डाला जाता है और ऊपर से हाई प्रेशर पानी डाला जाता है, और जो और के साथ बाकी चीजें मिक्सड मिली हुई होती है वो चीजें इससे सेपरेट हो जाती है, पानी के साथ बह जाती है, और जो और होता है जो हमें जरूरत होती है वो वही रह जाता है। लेकिन इसमें एक लिमिटेशन ये है कि ये हम वहां इस्तेमाल कर सकते हैं जहां पर जो ओर्स हेवी होंगे, लाइक आयरन, वो और जो हेवी होंगे, जो वजनदार होंगे, क्योंकि पानी के बहाव से अगर कोई लाइट और होगा, कम वजन का और होगा, तो वो पानी के बहाव से खुद के साथ उसको बहा ले जाएगा। लेकिन ये जो और है यहाँ पर, जब ये वहां पर काम होता है जो हेवी हो, तो ये काम फिर उसके साथ हो सकता है। जनरली इसमें आयरन के साथ यही काम इसी तरह से होता है। Now we are having another one, that is magnetic separation. देखो मैग्नेटिक सेपरेशन में क्या होता है, दो व्हील्स लगे होते हैं, उनके दरमियान एक रिबन होता है जो उन दोनों में आपस में कनेक्टेड होता है। तो उस पर जब रोटेशन होती है तो ऐसा होता है, देखो यहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा इस तरह से, यहाँ पर इस पर ये डाला जाता है और ये दो हिप्स बनाते हैं। एक वो हीप जो ओवर हमें चाहिए होता है, और वो जो इसके साथ इम्पैरिटी है वो थोड़ा दूर जाती है, वो जो मैग्नेटिकली इसके साथ अटैच होते हैं वो इसके साथ व्हील्स के साथ घूमते हैं, और इजीली यहाँ पर हम इसको अलग कर सकते हैं। अब यहाँ पर भी एक लिमिटेशन है, यह और खाली उनके लिए इस्तेमाल होता है जिनमें वो और जिनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है, यानी कि जिसको मैग्नेट अट्रैक्ट करता है, ठीक, उसमें ये मैग्नेटिक और उसको अलग निकाल सकता है। जो नॉन मैग्नेटिक है वो अलग अलग रह सकती है, अलग जा सकती है, ठीक। इसके बाद एक और प्रोसेस है जिसको कहते हैं थ्रोट प्लांटेशन। इसमें इसमें क्या है, देखो क्या होता है, देखो इसमें क्या होता है, इसमें पाउडर्ड इम्प्योरिटीज डाली जाती है एक कंटेनर में, और उसके साथ पाइन ऑयल मिक्स किया जाता है, वाटर और पाइन ऑयल उसमें मिक्स किया जाता है। फिर उसको प्रेशर के साथ कंप्रेस किया जाता है। फिर क्या होती है, जो फ्लोटेशन ऊपर हो जाती है, फ्लोटेशन जो ऊपर आ जाती है, उसके साथ जो इम्प्योरिटीज है वो चिपक जाती है, और जो बाकी नीचे रह जाता है वो हमें उससे और मिल जाता है। तो ये एक और प्रोसेस है, बहुत सारे प्रोसेस इसमें इन्वॉल्व है। अनदर है केमिकल सेपरेशन। देखो केमिकल सेपरेशन में क्या है, ये इस तरह का मेथड है। इसमें क्या होता है, केमिकल सब्सटेंसेस जो है वो ऐड किए जाते हैं, पाउडर्ड केमिकल सब्सटेंसेस ऐड किए जाते हैं ताकि वो इम्प्योरिटीज जो है उनको उनके साथ रिएक्ट करे और उनको अलग करे, और जो बाकी रह जाए उनको अलग करे। फॉर एग्जांपल बायर्स प्रोसेस है,
इनके सब अल्मोनियम और अल्मोनियम और में एक प्रोसेस होती है जिसको बायर्स प्रोसेस कहते हैं, जिसके जरिए से उसका और निकाला जा सकता है। अब देखियो यहाँ पर ये एक लंबा प्रोसेस है जिसके जरिए ये होता है। देखो क्या होता है इसमें, इसमें कुछ इस तरह होता है कि जो अल्मोनियम होता है, पहले क्या किया जाता है, अल्मोनियम के साथ अल्मोनियम ऑक्साइड जो है उसके साथ NaOH ऐड किया जाता है। फिर जो Na है ये Al के साथ अटैच होता है और वहां से वाटर मिल जाता है। फिर उसी को फिर से क्या किया जाता है, फिर इसको वाटर के साथ ऐड किया जाता है, फिर इसको वाटर ऐड किया जाता है ताकि जो अल्मोनियम है, अल्मोनियम हाइड्रोक्साइड जो है वो अलग निकले। फिर उस अल्मोनियम हाइड्रोक्साइड को हीट दी जाती है, फिर क्या मिलता है हमें, फिर हमें इस अल्मोनियम का ऑक्साइड मिल जाता है। तो इस तरह से ये प्रोसेस कंप्लीट होती है। उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या किया जाता है, सेकंड स्टेप में ऑक्सीडेशन होती है और की। इस जो कंसंट्रेटेड और होता है उसको कन्वर्ट किया जाता है मेटल ऑक्साइड में। ठीक, इसमें होती है, इसमें जो प्रोसेस इन्वॉल्व होती है, एक प्रोसेस है इसमें कैल्सिनेशन और रोस्टिंग एक्सेट्रा, ये प्रोसेस में इन्वॉल्व होती है। कैल्सिनेशन क्या है, अब देखो कैल्सिनेशन क्या है। कैल्सिनेशन है और को एब्सेंस ऑफ आयर में हीट करना, और को हीट करना इन एब्सेंस ऑफ आयर, उस चीज को हम कहते हैं कैल्सिनेशन। ये मेथड कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, कार्बोनेट ओर्स में ये मेथड इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, अब देखो अब अगर हम देखेंगे कार्बोनेट ओर्स में कौन कौन से आते हैं, जिंक कार्बोनेट आता है, कैल्शियम कार्बोनेट आता है। इन सब जो भी ओर्स है इनमें एब्सेंस ऑफ आयर में इनसे और हासिल किया जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है। सो रोस्टिंग, रोस्टिंग इसी का उल्टा है, मतलब इसमें और जो होता है इन प्रेजेंस ऑफ आयर होता है, वहां एब्सेंस ऑफ आयर होता है, यहाँ इन प्रेजेंस ऑफ आयर होता है। और फिर मेटल ऑक्साइड जो मिलता है लाइक वो ये सल्फर जो सल्फाइड की ओर है उनमें किया जाता है, जैसे जिंक सल्फाइड है या मरकरी सल्फाइड है, सिनाबार भी जिसको कहते हैं। तो ये इन इसके जरिए से हम सल्फाइड की ओर उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। नाउ थर्ड स्टेप क्या है इसमें, थर्ड स्टेप है रिडक्शन ऑफ मेटल। रिडक्शन किया जाता है, फिर इसमें मेटल्स की रिडक्शन की जाती है। इसमें क्या होता है, इसमें जो मेटल ऑक्साइड है उसको कन्वर्ट किया जाता है मेटल्स में, बहुत सारे प्रोसेस से। क्या होती है, हीटिंग होती है एक प्रोसेस, या रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, या इलेक्ट्रिक करंट होती है। सो इन प्रोसेस के जरिए से हम एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं। तो ये था आज का टॉपिक जो था एक्सट्रैक्शन के बारे में। तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस। सो अल्लाह।